हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टोटल फिटनेस। आज हम लोग बात करेंगे द गॉड बॉडी बिल्डिंग आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में। पहले बॉडी बिल्डिंग का अगर नाम आता है तो सबसे पहला नाम आर्नोल्ड का ही आता है। तो ये है बायोग्राफी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। आर्नोल्ड एलॉयस श्वार्ज़नेगर, जिनका जन्म 30 जुलाई 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। आर्नोल्ड बचपन से ही बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पिता भी बहुत ज़्यादा रूड थे उनके प्रति, और उनकी जो परवरिश थी बहुत ज़्यादा कठिनाई में हुई थी। बचपन में उनके पिता उनको बहुत ज़्यादा मारते थे। वो 13 साल की उम्र से ही काम करने लगे थे। आर्नोल्ड को बचपन से ही अमेरिका जाना था। अमेरिका उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। आर्नोल्ड जहाँ पे सॉकर खेलने जाते थे, वहाँ के कोच ने उन्हें जिम से इंट्रोड्यूस करवाया था, और आर्नोल्ड जिम को देखते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे उससे, और वहाँ पे वो जिम करने लगे थे। पर उनके घर वालों को ये बॉडी बिल्डिंग के प्रति उनका प्यार पसंद नहीं आया। तो उनके पापा ने बोला कि तुम खाली 3 दिन जिम कर सकते हो। तो आर्नोल्ड 3 दिन जिम में वर्कआउट करते थे और 3 दिन घर पे वर्कआउट करते थे, और संडे वाले दिन भी वो ज़बरदस्ती जिम खुलवा के जिम में ही वर्कआउट करते थे। आर्नोल्ड की बॉडी बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी जिम के अंदर। ये सब लोग नोटिस करते थे कि आर्नोल्ड थोड़े अलग दिखते हैं सबसे, और उनकी जो बॉडी मसल रिकवरी बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल की थी बचपन से ही। आर्नोल्ड को अमेरिका में जाके एक स्टार बनना था। वो रेच पार्क, स्टीव रीव्स जैसे बॉडी बिल्डर जो मूवीज़ में भी काम करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो आर्नोल्ड बहुत सारी मैगजीन पढ़ा करते थे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा करते थे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी बॉडी बिल्डिंग के प्रति लोगों में जितनी आज है। आर्नोल्ड जब 18 साल के हो गए तो ऑस्ट्रेलिया के कानून के हिसाब से 18 साल के बाद लड़कों को आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 1 साल के लिए। तो आर्नोल्ड 1 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग लेने चले गए कैंप में। उससे उनके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए आर्नोल्ड से कि आर्नोल्ड अपनी दिशा बदल रहे हैं। पर आर्नोल्ड को बहुत ही ज़्यादा प्यार था बॉडी बिल्डिंग से। आर्नोल्ड ट्रेनिंग लेने वक्त ही ट्रेनिंग कैंप से एक बार भाग गए थे एक कंपटीशन खेलने के लिए, और वो था आर्नोल्ड का पहला कंपटीशन, और उसमें वो फर्स्ट आए थे। जब वो वापस आए ट्रेनिंग कैंप में अपने, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया। पर आर्नोल्ड की किस्मत अच्छी थी कि जो कंपटीशन कराया गया था जिनकी तरफ से, उन्होंने कि ट्रेनिंग कैंप में जाके आर्नोल्ड को परमिशन दिला दी ट्रेनिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग करने के लिए भी। उस कंपटीशन में आर्नोल्ड के ऊपर नज़र पड़ी चार्ल्स बेनॉट की। चार्ल्स बेनॉट ने आर्नोल्ड के पास आके बोला आर्नोल्ड को कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद आर्नोल्ड ने खेला मिस्टर यूरोप, जिसे वो जीत गए। उसके बाद चार्ल्स बेनॉट ने 1 साल तक उनको ट्रेनिंग दी, और उसके बाद आर्नोल्ड गए लंदन। लंदन में आर्नोल्ड ने खेला मिस्टर यूनिवर्स 1967 का, और उसे वो जीत गए। फिर 1 साल बाद 1968 में आर्नोल्ड ने फिर से एक बार मिस्टर यूनिवर्स खेला, और पर इस बार उन्होंने प्रोफेशनल कैटेगरी में खेला था। फिर उसके बाद भी वो जीत गए उस कंपटीशन को, और चैंपियन बन गए, वर्ल्ड के यंगेस्ट चैंपियन बन गए। उस वक्त मिस्टर ओलंपिया नहीं हुआ करता था, इसलिए मिस्टर यूनिवर्स सबसे बड़ा कंपटीशन था उस वक्त का। उस कंपटीशन के बाद आर्नोल्ड के ऊपर नज़र पड़ी जो वीडर की। जो वीडर ने आर्नोल्ड को यूएसए में बुला लिया, उनको रहने के लिए घर दिया, कोचिंग दी अपनी। और जो वीडर शुरुआत से आर्नोल्ड को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको पता था कि आर्नोल्ड की पोटेंशियल क्या है। आर्नोल्ड आगे जाके एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बनने वाले हैं, ये भी जो वीडर को पता था। जो वीडर ने आर्नोल्ड को उतारा आईबीबी के मिस्टर यूनिवर्स में 1968 में, और वो हार गए। सेकंड आए और फर्स्ट आए फ्रैंक जेन। इससे आर्नोल्ड बहुत ही ज़्यादा निराश हुए थे उस साल, पर उन्हें हार नहीं माननी थी। वो ट्रेनिंग करते ही जा रहे थे यूएसए में। आर्नोल्ड यूएसए में गोल्ड जिम के अंदर ट्रेनिंग करते थे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर उस समय के ट्रेन करते थे। आर्नोल्ड का माइंडसेट बहुत ही अलग था पूरे दूसरे बॉडी बिल्डरों से। आर्नोल्ड बहुत ज़्यादा खुश मिजाज थे, और आर्नोल्ड का ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते थे लोगों से बहुत जल्दी वो। उसके बाद आर्नोल्ड ने 1969 में मिस्टर ओलंपिया खेला, जिसमें सर्जियो ओलिविया 2 साल से जीत रहे थे, और इस साल भी सर्जियो ओलिविया जीत गए, और फिर से आर्नोल्ड सेकंड आ गए। फिर 1970 में मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन गए आर्नोल्ड, और सेकंड आया सर्जियो ओलिविया। इससे ही आर्नोल्ड 23 साल के सबसे यंगेस्ट बॉडी बिल्डर बने हैं जो मिस्टर ओलंपिया जीता है। ये रिकॉर्ड आज तक भी स्टैंड करता है। फिर उसी साल आर्नोल्ड लंदन गए और मिस्टर यूनिवर्स खेला फिर से, और उस कंपटीशन में रेच पार्क भी खेल रहे थे। आर्नोल्ड ने रेच पार्क को बीट करते हुए फिर से मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया।
आर्नोल्ड ने उस साल अपने आइडल को हराया था रेज पार्क को, और ये आर्नोल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। फिर उसके बाद 1971 में आर्नोल्ड अकेले ही खेल रहे थे मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि बाकी सब कॉम्पिटिटर्स डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, इसलिए आर्नोल्ड उस कंपटीशन को भी जीत गए। इसके बाद 1974 तक लगातार मिस्टर ओलंपिया आर्नोल्ड खेलते गए। 1974 के बाद आर्नोल्ड ने अपना करियर चेंज करते हुए हॉलीवुड के अंदर अपना कदम रखा और बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें की। उनको बहुत ज़्यादा ऑफर्स आते थे उस वक्त, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे उस वक्त तक। फिर 1975 में उनको एक बॉडी बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑफ़र आया, जिसके लिए उनको उनके प्रोड्यूसर्स ने बोला कि आपको फिर से मिस्टर ओलंपिया में compete करना पड़ेगा। इसलिए आर्नोल्ड ने फिर से मिस्टर ओलंपिया के अंदर compete करा और अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी की, और उस साल के भी वो विनर रहे। और वो डॉक्यूमेंट्री थी पंपिंग आयरन, जो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री माना जाती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और 1975 में आर्नोल्ड ने पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लिया बॉडी बिल्डिंग से। पर 1980 के मिस्टर ओलंपिया में एकदम से एक अनाउंसमेंट होती है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, और आर्नोल्ड एकदम से स्टेज पे आते हैं और उस कंपटीशन को वो जीत जाते हैं। यह वाला कंपटीशन इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था कि उस कंपटीशन में compete कर रहे थे फ्रैंक ज़ेन, माइक मेंडजर। उनकी बॉडी इतनी अच्छी थी आर्नोल्ड से, फिर भी उनको हरा दिया गया और आर्नोल्ड को जिता दिया गया, क्योंकि आर्नोल्ड उस साल उस कंपटीशन के प्रमोटर भी थे और जो विनर भी उनके सपोर्ट में थे। इसलिए वो इस साल 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन गए। ये उनका 7वां टाइटल था। पर ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ईयर भी था पूरे बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में कि आर्नोल्ड को जिताया गया, इतनी बैड फिजिक होने के बाद भी। इस साल के बाद मिस्टर ओलंपिया में आर्नोल्ड कभी भी नहीं दिखे। इसके बाद आर्नोल्ड ने अपना हॉलीवुड करियर आगे बढ़ाया और उनकी सबसे बड़ी पिक्चर बनी टर्मिनेटर। उसके बाद आर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने और बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चरें भी की और पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया। आर्नोल्ड ने मिस्टर ओलंपिया के बाद सबसे बड़ा कंपटीशन आर्नोल्ड क्लासिक भी बनाया, जो वर्ल्ड में मिस्टर ओलंपिया के बाद सबसे बड़ा कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग में। आर्नोल्ड ने बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट किया है बॉडी बिल्डिंग के लिए। खाली बॉडी बिल्डिंग में नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स, हॉलीवुड, सब में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया है। तो यही थी मेरी आर्नोल्ड के ऊपर बायोग्राफी। होप यू एंजॉय द वीडियो।